हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हमारी यूट्यूब की फीमेल ब्लॉगर्स तो बिल्कुल टशन में है भाई। बार बार मुझे एक ही कहावत आज की डेट में जाने और कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की, और लोहार की एक ही इतनी भारी पड़ जाती है कि सुनार के 36 चोट लोहार की एक चोट के आगे फीकी पड़ जाती है। तो आज सपना का फाइनली वीडियो आया है, जिस व्लॉग को देख के आई एम श्योर कि आप लोग बहुत खुश हुए होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सपना का ये अवतार और ये तरीका और ये वीडियो आप में से कितने लोगों को पसंद आया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी किस बात की गाइज। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और लगे हाथ मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आप लोगों को पसंद आती है। नहीं पसंद आती तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर पसंद आती है तो लाइक करे बिना पतली गली से निकल के मत जाना। और अगर चैनल में नए हो तो नोटिफिकेशन का आइकन भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई रिएक्शन वीडियो डालूँ आप लोगों को पता कैसे चलेगा। जी हाँ, इसी नोटिफिकेशन के आइकन के द्वारा आपको पता चलता है, इसीलिए इसको भी हिट कर दिया करो। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये कॉटन का कॉट सेट पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैंने इस बार 4 से 5 कॉट सेट लिए हैं और बहुत अमेजिंग क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं और बहुत ही समर फ्रेंडली है। ये वाला भी उन्हीं में से एक है जो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे है। ये फुल लेंथ फ़ोटो है, सभी साइजेस में अवेलेबल है, तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी और मैंने कम्युनिटी पे भी फ़ोटो के साथ इसका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाके आप ईजिली बाय कर सकते हैं। चलिए गाइज़, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो गाइज़, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे, दीदी सपना पे रिएक्शन दो, दीदी सपना पे वीडियो बनाओ, दीदी सपना पे वीडियो बनाओ। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि हाँ बनाऊंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम दूसरे के बिहाफ में लड़ने लग जाएंगे तो सामने वाला अपने आप को बचाना ही भूल जाएगा। आप समझ रहे हो? तो कभी भी किसी के ना स्पोक पर्सन मत बनो। इंसान को पहले अपनी झगड़ा, अपनी लड़ाई, अपनी फाइट खुद लड़ने का मौका दो, क्योंकि अगर वो लड़ना नहीं सीखेगा तो वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रह जाएगा कि आज मेरे लिए इसने लड़ लिया, आज मेरे लिए उसने लड़ लिया। तो ये चीज़ें उसको स्ट्रांग नहीं बनाएंगी, इनफैक्ट ये चीज़ें उसको डे बाय डे कमज़ोर बनाएंगी। तो पहले अपने लिए खुद आवाज़ खड़ी करो, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे चरित्र पे उठा है, बात तुम्हारे कैरेक्टर पे आई है, पति को तुम्हारे बदनाम करने की कोशिश की गई है, बच्चों के फ्यूचर पे तुम्हारी बात आई है। तो हर चीज़ जिस पे आई है सबसे पहले उस इंसान का बोलना ज़रूरी होता है। मानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती है और इग्नोर भी करनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर चरित्र, योर कैरेक्टर, तो वहाँ पे चुप रहने वाला अक्सर क्या बन जाता है? गलत बन जाता है। यहाँ पे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी बोली हुई बात का प्रमाण क्या है, यहाँ पे आपकी चुप्पी आपको गलत बना देती है। तो काफ़ी दिनों से आप सपना के ऊपर इस एलिगेशन को तो सुन ही रहे थे। बेसिकली मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सपना के ऊपर ये सडनली एलिगेशंस की बरसात होने कैसे लग गई। इससे पहले ऐसा नहीं है कि ससुराल वालों पे कोई इल्ज़ाम या उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे, बिल्कुल लगे। यहाँ तक कि उनकी खुद की औलाद को भी ये बता दिया गया था कि ये तो उनकी है ही नहीं। लेकिन ना तो हमने तब उस माँ की कोख पे शक किया था और ना हमने इस माँ की कोख पे शक किया, राइट? क्योंकि किसी के लिए बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रमाण कहाँ है? प्रमाण कहाँ है? प्रमाण तो आज तक उस बात का भी नहीं आया जो पहली बार सोशल मीडिया पे कोई बात आई थी, जिस बात पे सबसे पहले बदनाम किया गया था खुद के ही पति को मारने का एलिगेशन। मतलब हमारे हिंदुस्तान में इतना आसान हो गया है कि आप अपने ही पति को ऑक्सीजन की पाइप हटा के मार सकते हैं और सबको पता होने के बावजूद भी आप आज़ादी से जी सकते हैं। मतलब क्राइम करना हमारे देश में इतना आसान हो गया है कि आप जब चाहा जिसको चाहा कभी भी टपका सकते हैं। ये सब चीज़ें सीरियल में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता से इसका इतना लेना देना नहीं होता जितना लेना देना और जितना कॉमन इस चीज़ को बना दिया गया था। उस वक्त भी ये सारी चीज़ें झूठी साबित हुई। उसके बाद एक माँ पे उसी के बच्चे को ना पैदा करने का एलिगेशन लगा। जब उस माँ ने, उस परिवार ने भी अपने लिए स्टैंड लिया, तो फिर उस परिवार में यहाँ तक कि 16-17 साल की बच्ची को भी, हम तो उसे बच्ची बोलते हैं,
बाकियों का पता नहीं, पर मैं तो उसे बच्ची बोलती हूँ। उस बच्ची को भी गालियाँ देके नवाजा गया। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत टाइम से सुन रहे थे और एक दिन सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेते हुए बोल दिया। तो एक बात मुझे सिर्फ यहाँ पे ये समझ में नहीं आती कि आप 15 दिन बोलो और जिसके लिए बोल रहे हो वो इंसान आके एक दिन रिएक्ट भी नहीं कर सकता, और अगर वो एक दिन आके रिएक्ट भी करे तो लॉजिकल बात करो। अगर आप लॉजिक्स पे बात करोगे, आप पॉइंट्स को काउंटर करोगे, तो शायद आप ज़्यादा साउंड करोगे। लेकिन जब आप इलॉजिकल बात करोगे और वो बात करोगे जिस बारे में आपको खुद नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी ये परिवार चीख के चिल्ला के बता चुका है कि जो लेडी ये सारे खुलासे करने का दावा कर रही है उस परिवार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त पे अंकल आंटी आए थे, पहले भी आए थे और अभी भी जिस वक्त पे अंकल आंटी छोटी बच्ची आए थे, उन्होंने साफ तौर पे पहचानने तक से मना कर दिया था कि हम जानते तक नहीं, हम आज तक मिले भी नहीं। तो जो इंसान जानने से मना कर रहा है, मिलने से मना कर रहा है, उसको उस घर की इनसाइड बातें कैसे पता चलेंगी? और वो बातें जो आज तक परिवार के किसी सदस्य के मुंह से ही नहीं निकली। नफरत में इतने अंधे होना क्या सही है कि एक इंसान जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। सूरज भैया को बदनाम करने का पूरा ठीकरा सपना के ऊपर फोड़ दिया गया कि उसने यहाँ पे आके अपनी आपबीती रिकॉर्डिंग सुना दी। आज तक उस चीज़ के लिए उसको सुनाया जाता है और आज तक उस चीज़ के लिए उसको माफ़ नहीं किया जाता। लेकिन जो बेटे को सपना ने बदनाम नहीं किया, आज वो किस बात की बदनामी सह रहा है और टाइम पे बदनामी सह रहा है। कभी कोई आके बोल देता है कि इन दोनों का अफेयर पहले से था, उसके बाद छोटी बच्ची आई थी, उस वक्त भी अपने छोटे वाले भैया के लिए वो आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर वालों की मर्जी से ये शादी हुई है, कोई अफेयर नहीं था। वो इस बात को भी क्लियर करने आई है। उस समय पे भी राजवीर भैया पे ये एलिगेशन लगा। तो अगर एक भैया के लिए, जो बड़े भैया हैं, उनके लिए इतना दर्द है कि उनको मरने के बाद बदनाम कर दिया गया, तो दूसरे से किस बात की इतनी चिढ़ है कि दूसरे को मरने के बाद बदनाम करने का पूरा राइट है कि उसको मरने के बाद टाइम टू टाइम बदनाम करो। और इस वक्त उन्हें किस चीज़ से बदनाम किया जा रहा है कि सपना पहले से प्रेग्नेंट थी, देवर भाभी का पहले से ही अवैध संबंध था और शादी से पहले ही दोनों प्रेग्नेंट हो गए थे। क्योंकि अगर आप सपना के ऊपर प्रेगनेंसी का एलिगेशन लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें राजवीर भैया बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो बदनामी सिर्फ सपना की नहीं होती है, बदनामी उस इंसान की भी होती है जो अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज इस दुनिया में है ही नहीं। तो क्या डिफरेंस रह गया उस समय पे सपना का अपने पति के लिए बोलना और आज राजवीर भैया का बदनाम करना? क्या डिफरेंस रह गया? ना तो वो अपनी सफाई देने के लिए यहाँ पे थे और ना ही यहाँ पे राजवीर भैया अपनी सफाई देने के लिए हैं जो उनके ऊपर इतना एलिगेशन लगा दिया। सपना जीवित है, उसने आके अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी बातें क्लियर करी, लेकिन वो आदमी जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके चरित्र की धज्जियाँ उड़ा दी, उसकी सफाई देने के लिए वो कहाँ से आएगा? वो कैसे आएगा? उसके बलिदान की बेइज्जती कर दी। एक वो लड़का जिसकी हंसने खेलने की उम्र थी, जो अपनी पसंद से हर चीज़ कर सकता था, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जी सकता था, उस लड़के ने उस उम्र में एक पिता होने की जिम्मेदारी उठाई। उस लड़के ने उस उम्र में एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया। उस लड़के ने उस उम्र में एक देवर होने का फ़र्ज़ निभाया और अपने भाई की बच्ची और अपनी भाभी को अपना नाम दिया। शायद ये बलिदान उसका बहुत गलत था और इस बलिदान के लिए वो बिल्कुल आज बेइज्जती डिज़र्व करता है। आज वो यही बदनामी डिज़र्व करता है कि उसके ऊपर ये बोलें कि वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस था। आज ये शब्दों से लोग उसे नवाज रहे हैं। आज उसके लिए दया नहीं आ रही, आज उसके लिए बुरा नहीं लग रहा कि वो 2 बच्चियां पीछे छोड़ के गया है। बच्चों पे सिंपैथी। कभी सोचा है कि जिस बच्ची के पापा को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया, जिस बच्ची की माँ को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया, जिस बच्ची को ये साबित कर दिया कि ये तो शादी से पहले ही अवैध हो गई बच्ची। आप समझते हैं बिना शादी के जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको, है ना? ऑन सोशल मीडिया ये बोल दिया, लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, जगह जगह इस चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे हैं। कल को क्या ये चीज़ें बच्चों के भविष्य में इम्पैक्ट नहीं डालेंगी? ऐसे लोग बच्चों के वेल विशर हैं,
वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनकी मम्मी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके दोस्त, उनकी मम्मी, आजू बाजू के लोग, सब लोग वीडियो व्लॉग देखते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। जब उन बच्चों के तरफ लोग इस निगाहों से देखेंगे कि इसकी माँ का ये चरित्र था, इसके तो पिता ये थे, तो आप उन बच्चों का भविष्य सुधार रहे हो या फिर उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हो, उन बच्चियों के जिनकी कोई गलती ही नहीं है। वो वैसे ही बिन पिता की बच्चियां हैं। उनकी माँ दिन रात मेहनत करके पिता और माँ दोनों की भूमिका निभा के उनको खुशियां देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी खुशियों में आज ग्रहण लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आई एम सॉरी, आप बच्चों के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी मत रखिए, क्योंकि आपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया। आपने उसकी माँ को चरित्रहीन घोषित कर दिया, आपने उसके दुनिया से गए हुए पिता को चरित्रहीन घोषित कर दिया, आपने उनकी पैदाइश को ही उल्टा सीधा बोल दिया। सीरियसली, बिना किसी प्रमाण के क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, या ये चीज़ें नफ़रतों में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रही हैं, सिर्फ नफ़रत में। पर नफ़रत किस बात की? अगर सपना ने किसी के साथ गलत किया है तो वो उसके ससुराल वाले हैं सिर्फ, और सपना है, सपना के साथ गलत किया है तो ससुराल वालों ने किया है। उसके अलावा उसने किसी तीसरे, चौथे, पांचवें बंदे के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो आखिर किस चीज़ की उसको डे बाय डे पनिशमेंट मिल रही है? 15 दिन उसके बारे में इतना बोलने के बाद उसने एक टाइटल डाला, सिर्फ एक टाइटल, और वो टाइटल इतना ज़्यादा बुरा लग गया, सिर्फ एक टाइटल, कि उस टाइटल के बाद उसकी प्रेगनेंसी, उसकी ये, उसकी वो, मतलब किस लेवल की, किस हद की, ये सिर्फ नफ़रत दिख रही है। नफ़रत, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। और फ्रस्ट्रेशन का रीज़न होना चाहिए कि हाँ, मैं इसीलिए उस इंसान से इतनी नफ़रत करती हूँ क्योंकि उस इंसान ने मेरा कुछ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन उस इंसान ने आपका कुछ भी हार्म नहीं किया, आपका क्या, किसी का भी कोई हार्म नहीं किया। किसी को क्रिटिसाइज़ करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी व्लॉग पे जाहिर करना, किसी की लाइफस्टाइल पे टीका टिप्पणी करना, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन इतना पर्सनल जाके किसी के कैरेक्टर को ख़राब करना, जिस चीज़ का कोई प्रमाण ना हो, जिस चीज़ का कोई प्रूफ ना हो, क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं? उसके बाद बच्चों से सिंपैथी नहीं। सिर्फ इतनी सी बात समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उस माँ के साथ उन दोनों बच्चियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। आज अगर वो माँ मेकअप कर रही है, चाहे तुम्हारी नज़रों में नाच रही है, कंटेंट छाप रही है, कंट्रोवर्सी कर रही है, वो जो भी कर रही है, वो माँ, वो किसके लिए कर रही है? अपने बच्चों को पालने के लिए। सो आई थिंक आज की वीडियो में अपने ऊपर उठ रहे, अपने कैरेक्टर के ऊपर उठ रहे, अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर उठ रहे और अपने पति के ऊपर उठ रहे सवालों का बखूबी सपना ने अपनी वीडियो में जवाब दे दिया है, विद डेट, विद कैलकुलेशन, सारी मैरिज डिटेल के साथ उसने आप लोगों के आगे अपनी बात रखी दी है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा प्रूफ और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे यहाँ पे किसी के भी बिहाफ में आके ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सब लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है। आप सब लोगों ने सपना की जर्नी तब से देखी है जब से उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और तब तक देखी है जब तक उनकी तकरार हुई, राइट। लेकिन इस बीच में आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों के लिए दादा दादी का प्यार कभी कम नहीं हुआ था, चाहे वो बड़ी वाली बेटी के लिए हो, चाहे वो छोटी वाली बेटी के लिए हो। प्यार दोनों बच्चों के लिए कभी कम नहीं हुआ, और आज भी प्यार उन दोनों बच्चों के लिए कभी कम नहीं है, राइट। सिचुएशन ज़रूर ख़राब है, सिचुएशन ज़रूर ख़राब है कि वो लोग अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग्स भी हैं, वो इमोशंस भी हैं, क्योंकि वो बच्चे उनके अपने हैं। वो बच्चे उनके अपने थे, अपने हैं और हमेशा अपने ही रहेंगे। वो शादी प्रॉपर पूरे समाज के रीति रिवाजों के अनुसार सबकी रजामंदी से इज्जत के साथ की गई थी। पहले भी शादी इज्जत के साथ हुई, दोबारा शादी इज्जत के साथ हुई। सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, रिश्ते डगमगाते भी हैं, कभी ऊपर कभी नीचे भी होते हैं, बट आज दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए हैं और अलग अलग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं,
ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ किसी के लिए भी मेरे कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके की हेट मत दीजिएगा, क्योंकि आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ हेट। अगर आप कमेंट करना ही चाहते हैं तो आप अपने ओपिनियन रखिए, लेकिन एक भाषा की मर्यादा में, ताकि वो कहीं से कहीं तक ना तो पढ़ने वाले को अजीब लगे ना ही देखने वाले को अजीब लगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। टेक केयर, लव यू ऑल।